एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और आज का मेन हमारा टॉपिक है कि क्या फेमिनाइन जो वॉश होते हैं, इंटीमेट वॉश, अगर हम फीमेल की बात करें तो क्या वो जरूरी होते हैं। लाइक आर दीज फेमिनाइन वॉश रिक्वायर्ड, ये जितने भी इंटीमेट वॉश होते हैं क्या ये ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वल्वा एंड वजाइना। देखिए, आप इसको कंफ्यूज मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वल्वा और वजाइना सेम है, बल्कि हम इसमें डिफरेंट की बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। दोनों की क्लीनिंग की हम बात करेंगे कि वजाइनल क्लीनिंग की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ में हम वल्वुलर क्लीनिंग की बात करेंगे, यानी वल्वा जो कि एक एक्सटर्नल पार्ट है, अभी हम बात करेंगे उसकी सफाई की भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम ये भी बताएंगे कि क्या ये जरूरी है और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, कॉन्ट्रैरी कि इनके नुकसान आपको देखे जा सकते हैं ना। सफाई के कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरू करते हैं कि ऐसा एक केस में ऐसा देखा भी जाता है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट वॉश या वजाइनल वॉश क्लीनिंग पर्पस से यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस देखे गए। नॉर्मली ऐसा एक केस देखा गया नॉर्मली, तो ऑब्वियसली बात है, एक डाउट भी अराइज होता है कि ऐसा क्यों कि एक आप इंटीमेट वॉश यूज़ भी कर रहे हैं और फिर भी आप में इन्फेक्शन, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार ही फ्रीक्वेंट आप एक्सपोजर में है इन्फेक्शन के, तो ऐसा क्यों, यहाँ पे जस्टिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वजाइना और वल्वा में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वजाइना की बात करेंगे। वजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ट्रैक्ट है। मस्कुलर ट्रैक्ट इंटरनली हम इसको कह सकते हैं, जो कि आपका वजाइनल ओपनिंग और आपका सर्विक्स जो कि बच्चेदानी का मुंह होता है, तो यानी ये एक तरह का ट्रैक है। बात करते हैं हम वल्वा की। वल्वा जो कि एक एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर है, फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर, यानी बाहर का जो एक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज वल्वा, वो एक वल्वा है, तो वो वल्वा रहता है, ना कि वजाइना। वजाइना आपका इंटरनल मस्कुलर ट्रैक्ट है, जहां से नॉर्मली जब आपने देखा होगा जो कनेक्ट करता है आपके यूट्रस को और वजाइनल ओपनिंग को। ये दोनों में अंतर की बात है। अंतर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों की क्लीनिंग हम अलग अलग जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्लीनिंग जरूरी है। देखिए, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, कैंडिडा जो फंगल इन्फेक्शन पे हमने वीडियो डाला है, वजाइनल डिस्चार्जेस के ऊपर अभी हमने वीडियो डाला है कि कौन कौन से डिस्चार्ज, वजाइना से पानी आना कब नॉर्मल है, क्यों जरूरी है, कब एबनॉर्मल हो जाता है, कब जो है कैंसर के केस में कैसा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये सभी हमने डिस्कस करे हैं। आप हमारा फीमेल प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात होती है वजाइनल पीएच, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वजाइनल पीएच की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल रहता है, यानी 7 रहता है आपका मेनार्की से पहले, जब तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, और आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी मेनोपॉज के बाद भी ये न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वजाइनल पीएच, जो कि आपका लगभग 3.5 से 4.5 to 4.8 4.7 ये रहता है। ये आपका रहता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी मेनार्की से लेके जब तक आपके पीरियड्स बंद नहीं हो जाते हैं, यानी ये चेंज करता रहता है आपका। इवन आपके पीरियड साइकिल में भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, बदलता रहता है, यानी ये क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल मस्कुलर ट्रैक्ट है। बात करते हैं वल्वा की, जो एक बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है फीमेल जेनाइटेलिया का, जिसमें आपने देखा होगा लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस हुड है, और जो है वेस्टिब्यूल है जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर अप करके रखता है। तो ये बाहर का संरचना है, बाहरी संरचना है। तो बाहर को ऑब्वियसली क्लीन करने की जरूरत है। की बात करी है कि बिल्कुल वजाइना और वल्वा में बहुत अंतर है, वो एक इंटरनल है जबकि ये एक एक्सटर्नल है वल्वा। फिर वजाइना को क्लीनिंग जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वजाइनल क्लीनिंग, क्योंकि वजाइना में खुद ही एक डिस्चार्ज बनता रहता है, और वजाइनल डिस्चार्ज जो कि नॉर्मली बनता रहता है, नॉर्मल जो बनता है वो आपके जैसे अनहेल्दी कोई बैक्टीरिया है, कोई डेड सेल है, वो खुद ही उनको फ्लैश आउट करता रहता है, यानी कि निकालता रहता है। ये अपना खुद का मैकेनिज्म होता है। इसलिए वजाइना को ये भी कहा जाता है कि वजाइना इज इटसेल्फ ए क्लीनिंग ओवन, यानी ये अपने आप को क्लीन करने का बहुत अच्छा प्रोसीजर रहता है, तो इसको क्लीन करना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं रहता। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्लशिंग की, वजाइनल फ्लशिंग की, जो बहुत एक साथ पानी करके जो फ्लश किया जाता है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। कई बार ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी फ्लश हो जाते हैं। तो अननेसेसरीली जब तक कुछ रिक्वायर्ड नहीं है आप ये प्रैक्टिसेस ना फॉलो करें। बहुत ज्यादा जैसे मान लो कि वजाइनल फ्लशिंग हो गया, वजाइनल स्टीमिंग हो गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सेंटेड आइटम्स, डिओड्रेंट्स हो गई, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक और यहाँ पे एस्पेक्ट निकल के आता है कि वजाइना से जो एक स्मेल आता है उसके लिए आप डिओड्रेंट वगैरह यूज करते हैं, वो भी रिक्वायर्ड नहीं रहता है, क्योंकि जो एक वजाइनल स्मेल रहता है नॉर्मली मस्की सेंटेड, दैट इज
कंप्लीटली ओके, वो बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल स्मेल है, उसको आपको क्लियर करना, क्लीन करना, उसको डिओड्राइजिंग यूज करना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं, तो वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है। ऐसा भी देखा गया कि जो फीमेल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली वजाइनल वॉश यूज करते हैं उनमें जो है ज्यादातर इन्फेक्शन के चांसेस देखे जाते हैं। रीजन बिहाइंड कि आप क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वॉश कर रहे हैं तो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज निकल रहे हैं। वजाइना का खुद का एक मैकेनिज्म है, हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि हमने वजाइनल फंगल इन्फेक्शन वीडियो में भी इसकी जानकारी दी है। लैक्टोबैसिलस वहां का पीएच मेंटेन करके रखता है, और अगर आप बार बार वॉश करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे मान लो फ्लशिंग करेंगे, तो वो हेल्दी बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे, अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से फंगस वहां पे ग्रो कर सकता है। तुझे आपको उल्टा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अगर आप यूज करेंगे डिओड्रेंट, वॉश, क्लीनिंग, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस उल्टे बढ़ सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड हेल्दी प्रैक्टिस फिर अगर रिक्वायर्ड ही नहीं है क्लीनिंग, तो फिर क्या जरूरी है, लाइक वेजाइनल क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा हमने बताया वेजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल एक प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमिना है। आप सिर्फ बाहर से क्लीन कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप क्लीन कर सकते हैं, बाहर अंदरूनी आपको क्लीनिंग कुछ रिक्वायर्ड नहीं रहता। बात करी है वजाइनल क्लीनिंग की, वजाइनल डिस्चार्ज की, वजाइनल पीएच की। अब हम वल्वुलर क्लीनिंग पे आ जाते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल पार्ट है, क्योंकि ये बाहरी पार्ट है और स्किन कांटेक्ट, स्किन फोल्ड भी है वहां पे, और कोई बायोलॉजिकल डेड मटेरियल भी वहां पे हो सकता है, तो उस वेस्ट को साफ करना ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। यानी एक्सटर्नल बाहर से क्लीनिंग, साफ सफाई जरूरी है। स्किन केयर बेदिंग सॉप एक ये है, आप ये यूज कर सकते हैं। कैलेंडुला, यानी ये कैलेंडुला होम्योपैथी मेडिसिन हम मदर टिंचर फॉर्म में बहुत बार देते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ये बिल्कुल बाहर के लिए रहेगा, और ये भी आपको रोजाना नहीं करना है। अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप डेली कर सकते हैं, अदरवाइज रूटीन की अगर हम बात करें तो आप एक दिन यानी ऑल्टरनेट डे बेसिस पे इसकी क्लीनिंग की, तो आप स्किन केयर बेदिंग सॉप, जो कि पावर ऑफ कैलेंडुला है, ये यूज कर सकते हैं। वल्वुलर क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पे बताना चाहेंगे वल्वुलर क्लीनिंग, बाहर से क्लीनिंग, नॉट वजाइनल क्लीनिंग। क्लीन फील, क्लीन फील की अगर हम बात करें, लिखा भी हुआ है पीएच बैलेंस, इसमें भी लिखा हुआ है कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। हाँ, तो अगर आप इस फॉर्म में कंफर्टेबल हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में कंफर्टेबल हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। बट ये बाहर से क्लीनिंग के लिए है, अंदर की क्लीनिंग पे आप ना जाएं, बाहर से क्लीन करके रखें। इनके लिंक आपको वॉश नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से जो है आप खरीद के यूज कर। ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज आप वीडियोस लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।